अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसे और समोसों का डो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको बता दूँ। मैं ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैदा। 4 कप मेजरिंग कप ऑफ 4 मैदा है यहाँ पे मेरे पास। 1 टीस्पून अजवाइन है। सॉल्ट जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून। बटर यूज़ कर रही हूँ, मेल्टेड बटर यूज़ कीजिएगा या घी यूज़ कीजिएगा। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। उसके बाद मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएगा। और पानी थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, गर्म नहीं लेकिन रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो। और बटर भी मेल्ट हो लेकिन गर्म ना हो। तो अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैं मशीन में आटा गूँध रही हूँ। अगर आप हाथों से गूँध रहे हैं तो ये स्टेप आप पहले कर लीजिएगा। सॉल्ट ऐड कीजिएगा और अजवाइन ऐड कीजिएगा और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें हाथों से, आप इस तरह से। जी, तो इसी तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बिल्कुल आप अगर हाथ से गूंद रहे हैं तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके बटर अंदर डालते जाइएगा और हाथों से मलते रहिएगा। जितना हो सके मल लीजिएगा। इसी तरह हम अंदर डालेंगे और इसको मशीन को चलाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि बटर, सॉल्ट और अजवाइन डालने के बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये भुरभुरा सा हो गया, मुलायम है बहुत सारा। अगर आप हाथों से मलेंगे तो भी अच्छे, दोनों हाथों के हथेलियों में लेके इसको मल के 5 मिनट आपने इसको मलना है। और फिर इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पानी डालते हैं और इसको डो के जैसे, आटे के जैसे गूंद लेते हैं। तो देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आप हाथों से भी गूंद रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा और इसको जैसे कोई एक नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। जी, ये देखिए अच्छे से जैसे कोई आटा गूंदता है, इसलिए 5 से 10 मिनट लगाने हैं इसको गूंदने के लिए। और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी के साथ गूंदिएगा। जी, तो ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए सॉफ्ट सा डो होना चाहिए, ये देखिए बहुत। अब इसको रख देते हैं आराम से। ऑयल नहीं लगाइएगा, बस इस तरह से इसको रख दीजिए। इसमें इनफ बटर है। इसको कवर कर देते हैं हम बिल्कुल पास करके। ऊपर से नहीं करेंगे कि ड्राई ना हो जाए। इसको आधा घंटा पड़ा रहने देते हैं और उतनी देर में हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। और इस डो से मैं आपको बहुत से डिफरेंट तरीके के समोसे बनाना सिखाऊंगी, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। जी, तो अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। मैं आलू को बॉईल करके स्मैश कर लें। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरे से होने चाहिए इस तरह से। और ठंडा कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ सब्ज़ मिर्ची और प्याज को अच्छा सा क्रश कर लिया। अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। सब्ज़ धनिया को भी मैंने काट लिया। स्पाइस जो जाएंगे उसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, अजवाइन, भुना कुटा सूखा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, सॉल्ट और लेमन जूस। अगर लेमन जूस की जगह आप अनारदाना डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और ये मटेरियल जो मैं इसका तैयार कर रही हूँ, इसकी क्वांटिटी आपको कुछ ऐसी नहीं बता रही, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जी, तो सब्ज़ मिर्चें और प्याज और धनिया मैंने शामिल कर लिया। अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया भुना कुटा, ज़ीरा भुना कुटा, गरम मसाला, लेमन जूस। जी, तो साथ ही साथ हमें चाहिए मटर। ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। हमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इनका पानी सारा निकाल दिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए स्टफिंग रेडी हो गई। जी, तो देखिए डो हमने रेडी कर लिया हुआ था। अभी मैंने हाफ़ डो लिया है क्योंकि मुझे अभी हाफ़ डो के ही बनाने हैं। आप इस डो को बना कर रख भी सकते हैं 3-4 दिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम इससे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए बहुत बड़े नहीं बनाने, आप छोटे छोटे से इसके पेड़े हम बना लेंगे। जी, तो देखिए पेड़े रेडी हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको अच्छा सा डस्ट करेंगे। वेट सरफेस को भी डस्ट कर लेते हैं और इसको बेल लेते हैं रोटी के जैसा गोल।
जी तो देखिए आपने रोटी को बेल लिया गोल सा। अब आप बिल्कुल दरमियान में से अंदाजे के साथ दोनों तरफ इक्वल हो आप लाइन लगा लीजिए। ये साइड को हम पीछे करेंगे। आज मैं इस पे आपको डिज़ाइनर समोसा बनाना बता रही हूँ। और देखिए छुरी पकड़ के आपने आराम से शार्प कट लगाने, ऊपर का किनारा भी छोड़ना है और नीचे से भी इतना इतना छोड़ना है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका शेप के हिसाब से आपका कट ऊपर को जाता जाएगा। ये देखिए इस तरह से डीप कट हम लगाएंगे। इसी तरह से हम सारे कट बना लेंगे। जी तो ये देखिए आपने सबको डीप कट लगा लेना, बिल्कुल इक्वल आए तो ज़्यादा प्यारी शेप आएगी। ये देखिए अब यहाँ पे हम पानी लेंगे और इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे। इधर किनारों पे ज़रा अच्छा सा लगाइएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल ऐसे सारी तरफ अच्छा सा पानी लगा के। ये देखिए इसको अच्छे से पानी लगा के हम ये पीस उठाएंगे इस तरह से और बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए किनारे पे हम रखेंगे यहाँ से और इसको इक्वल कर देंगे हाथों से, थोड़ा सा हल्का सा नीचे को दबाएंगे और फिर हम अपने हाथ से इस तरह से इसको इस तरह से करेंगे, हाफ हाफ करके आपने इधर पानी लगाना है और फिर दूसरे हाथ को उठा के इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके आप देखिए इस तरह से हाथ से इसका किनारा बना लें और थोड़ा सा हाथों को इधर से दबा दें कि ये अच्छे से पैक हो जाए। और देखिए डिज़ाइनर समोसा का शेप रेडी है ऑलमोस्ट। ये देखिए इसके लेयर्स सब तरफ बन गए हैं। अब हम इसको फिल कर लेते हैं। जी तब मैं आपको रेगुलर समोसे की शेप बता रही हूँ। देखिए गोल हमने रोटी बेली है और उसको दरमियान में से काट लिया। एक रोटी के 2 समोसे बनेंगे। एक पट्टी आप हाथ पे उठाएंगे इस तरह से, हाफ इधर और हाफ इधर। आप इसके ऊपर पानी लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने पानी लगाया और इस तरफ से इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। ये देखिए एक इसकी नोक सी तैयार हो गई, उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप अपने हाथों में इसको ले सकते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग डालते हैं और ये देखिए सेम स्टफिंग जो मैंने डिज़ाइनर समोसे में डाली है वही इसी में डाल रही हूँ। बस शेप का थोड़ा डिफरेंट है। जितनी स्टफिंग आपको चाहिए उतनी स्टफिंग आप डाल लीजिए और फिर दोबारा से किनारों को हम पानी लगाएंगे। ये देखिए अच्छे से हम इनको पानी लगा रहे हैं और फिर ये हम इनको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हम समोसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये वो डिज़ाइनर समोसा और ये रेगुलर समोसा। आप इसी तरह से जिस तरह चाहें इन समोसों को रेडी कर सकते हैं। जी तो देखिए एक दोबारा से रोटी बेली है। इस पर मैं आपको डिफरेंट स्टाइल बताऊंगी। आज देख ली मैं आपको 3 डिफरेंट ऑफ वे बता रही हूँ समोसों के। ये देखिए हाफ मून कर लिया, फिर आपने यहाँ से लाइन करनी है, स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने आपको साइड से बताया था। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन आपने इस तरह कर लेनी है। जी तो यहाँ पे इस तरह से आप सारी लाइन लगा लीजिए। जी तो देखिए सारी स्ट्रेट लाइंस कर ली हैं बिल्कुल इसी तरह से। हम इसके ऊपर पानी लगा लेंगे सारा। देखिए पानी लगाने के बाद ये हाफ मून हम उठाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसे पहले किया था आपने इस तरह से उठाना है इसको। और देखिए पानी लगा के इसके ऊपर, क्योंकि बहुत बारीक लाइंस की हैं मैंने तो पानी ऑलरेडी नीचे चला गया, तो आप आराम से इसको उठाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे उठा के। ये देखिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट, ये देखिए इस तरह से लेयर्स आ जाएंगे। अब इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं। जी तो देखिए हम इसमें स्टफिंग डाल रहे हैं और स्टफिंग डाल के थोड़ा नीचे को दबा लें और फिर किनारों पे पानी लगाना मत भूलिएगा। पानी से ही अच्छी से पैक होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पानी भी मत लगाइएगा। फिर हम इसको इस तरह से
ये देखिए इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए लेयर्स इसमें नज़र आ रहे हैं और इसी तरह से बना कर हम यहाँ पर रखते जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये मैंने जो साइड वाइज लाइन की थी वो समोसे हैं, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइंस की हैं वो समोसे हैं, यहाँ पे जो प्लेन बनाए थे वो हैं। अब इनको फ्राई करके भी आपको दिखा देते हैं। और तीनों में सेम स्टफिंग यूज़ हुई है। ये स्टफिंग आप और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं और इसी डो से और भी काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ पे आपको दिखाएं जो हमने शेप अप किए थे समोसों को, ये मैंने 2 आवर्स पहले से बना के रख लिया हुआ है। ऐसे फ्रिज में मैंने रख दिए थे इनको कवर करके प्लास्टिक रैप से, नीचे भी प्लास्टिक रैप है ऊपर भी, और यहाँ पे जो प्लेन बनाए थे वो भी। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ऑयल गर्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा बर्निंग ऑयल में नहीं डालना क्योंकि हमने ये डबल कोट कवर किया है समोसों को, जो डिज़ाइनिंग समोसे बनाए हैं, तो इसलिए हल्के आंच पे हमने इनको बनाना है। जी तो देखिए आराम आराम से हम ऑयल में डाल देंगे। देखिए बर्निंग ऑयल नहीं है, इसी तरह से सब हम डाल देते हैं इसमें। जी तो देखिए समोसे डाल दिए हमने ऑयल में। मीडियम फ्लेम पे इनको बनाएंगे, ओवर क्राउडेड नहीं करना। जी तो देखिए समोसे रेडी हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम जो रेगुलर समोसे बनाए हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स लीजिए समोसे रेडी हैं। यहाँ पे देखिए ये जो 4 पड़े हैं ये स्ट्रेट लाइंस वाले हैं, और यहाँ पे ये 2 जो से हैं क्रॉस लाइन वाले हैं, और यहाँ पे प्लेन समोसे भी हैं। और यहाँ पे आपको बताऊँ घर में जो आप डो बनाते हैं उस जैसा डो कहीं भी नहीं मिलता। और यहाँ पे चटनियाँ, इन तीनों चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। दही वाली चटनी, सब्ज़ चटनी, चने और मीठी चटनी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।